हेलो स्टूडेंट, 20 फर्स्ट ईयर का पेपर है सेकंड कोक विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान तथा पादप रोग विज्ञान। तो ये हमारे चल रहा था। इसमें हम जीवाणु पढ़ रहे थे। जीवाणु के बारे में हमने पढ़ा है। जीवाणु कोशिका की संरचना में जीव द्रव्य पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं इसका दूसरा जो भाग है कोशिका द्रव्य। जीव द्रव्य के बाद में कोशिका द्रव्य भाग। कोशिका द्रव्य इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है? यह प्रोटीनों, न्यूक्लिक अम्ल, जल तथा लिपिड का जटिल मिश्रण होता है और इसमें निर्जीव पदार्थ जैसे वोल्यूटिन, लिपिड, ग्लाइकोजन तथा प्रोटीन कणों के रूप में पाए जाते हैं। कुछ जीवाणुओं में सल्फर तथा आयरन भी पाया जाता है। यह सघन तथा रिक्तिका रहित होता है। कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्य जालिका, ईआर इत्यादि अनुपस्थित होते हैं। तो ये सारे अनुपस्थित होंगे, ये ध्यान रखेंगे। कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्य जालिका और इत्यादि जो कोशिकांग होते हैं ये अनुपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर निम्न संरचनाएं देखते हैं हम। राइबोसोम पाया जाता है, मेसोसोम्स और प्रकाश संश्लेषी उपकरण। तो राइबोसोम्स किस प्रकार के होते हैं? ये सूक्ष्म तथा लगभग गोलाकार संरचनाओं के रूप में कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं और इनकी संख्या एक जीवाणु कोशिका में 10,000 तक हो सकती है। ये कोशिका द्रव्य में प्राय स्वतंत्र अवस्था में ही पाए जाते हैं, किंतु कभी कभी mRNA से जुड़कर छोटे छोटे समूह बना लेते हैं जिनको पॉलीराइबोसोम कहते हैं। ये 70 प्रकार के होते हैं। मेन जो याद रखना वो कि जीवाणु में 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं जिनकी 2 उप इकाइयाँ 50S होती है और 30S होती हैं। 70S वाले 50S और 30S 2 उप इकाइयों में बंटे होते हैं। प्रत्येक इकाई RNA तथा प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। तो ये RNA और प्रोटीन से मिलकर राइबोसोम बने होते हैं और ये क्या काम इनका? प्रोटीन संश्लेषण के स्थान होते हैं राइबोसोम्स। फिर मेसोसोम्स, तो इनकी खोज F. जेम्स ने की। ये भी एग्जाम में आ सकता है। मेसोसोम्स की खोज किसने की? तो F. जेम्स ने की थी। यह संरचना कोशिका झिल्ली के कहीं कहीं भीतर की ओर अंतर्वलयन से उत्पन्न होती है। तो कोशिका झिल्ली के जो कहीं कहीं भीतर की ओर जो अंतर्वलन होते हैं तो अंतर्वलयन हो जाते हैं ऐसे ऐसे, तो उससे उत्पन्न हो जाती है। यह ग्राम ग्राही तथा ग्राम अग्राही यानी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणु में पाई जाती है। यह पूर्ण विकसित अवस्था में बेसिलस जीवाणु में पाई जाती है, उदाहरण बेसिलस सबटिलिस। और इनमें से कई वेसिकल, लेमेली तथा ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं और इनका मुख्य कार्य ऑक्सीकारी फॉस्फीकरण करना होता है। तो इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की जगह क्या पाया जाता है? मेसोसोम्स पाया जाता है, क्योंकि इनका मुख्य कार्य ऑक्सीकारी फॉस्फीकरण, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करना होता है। यह कुछ अवस्थाओं में कोशिका भित्ति के निर्माण में भी सहायक होते हैं। तो इनका कार्य होता है ऑक्सीकारी फॉस्फीकरण। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं पाए जाते हैं, तो इनकी जगह इनमें मेसोसोम्स पाए जाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। प्रकाश संश्लेषी उपकरण, फोटोसिंथेटिक अपैरेटस। तो कुछ प्रकाश संश्लेषी जीवाणु बैंगनी व हरे जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण हेतु वर्णक पाए जाते हैं। इन जीवाणु में पाए जाने वाले वर्णक वर्णकी लवक या क्रोमेटोफोर कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण करने वाले इन जीवाणुओं को फोटोबैक्टीरिया कहा जाता है। इस प्रकार के जीवाणु अनएरोबिक तथा ऑक्सी एरोबिक दोनों प्रकार का श्वसन कर सकते हैं। इसमें मुख्यतः क्लोरोबियम क्लोरोफिल तथा बैक्टीरियो क्लोरोफिल होते हैं। हरे जीवाणु में क्लोरोबियम क्लोरोफिल पाया जाता है। बैंगनी जीवाणु में कोशिका झिल्ली के अंतर्वलयन से यह प्रकाश संश्लेषीय उपकरण कोशिका द्रव्य में आ जाता है। हरे जीवाणुओं में यह उपकरण क्लोरोबियम पुट्टिका में पाया जाता है। बैंगनी जीवाणु में यह संरचना इकाई झिल्ली से घिरी रहती है, जबकि हरे जीवाणुओं में यह इकाई झिल्ली अनुपस्थित होती है। फिर क्रोमेटिन पदार्थ तीसरा भाग हो गया। पहला था जीव द्रव्य, दूसरा था कोशिका द्रव्य और अब है क्रोमेटिन पदार्थ अथवा क्रोमेटिन काय या न्यूक्लियोइड भाग में क्या क्या होता है? देखो, जीवाणु में केंद्रक, झिल्ली, केंद्रिका तथा सामान्य गुणसूत्र की अनुपस्थिति के कारण कोशिका का केंद्रीय भाग जो है क्रोमेटिन काय या न्यूक्लियोइड कहलाता है। अत्यधिक तेजी से वृद्धि करने वाली जीवाणु कोशिका में 1 से 4 क्रोमेटिन काय पाए जा सकते हैं। इनकी आकृति अंडाकार, गोलाकार या मुग्धर के समान व अनियमित हो सकती है। इनमें पाया जाने वाला DNA एकल या युगल वलयनुमा अवस्था में पाया जाता है, जिसको जीवाणु गुणसूत्र कहते हैं। तो DNA एकल या युगल दोनों प्रकार से हो सकता है। इनमें क्षार या हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है।
ये इम्पोर्टेंट है, स्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है। और इसेरिशिया कोलाई के आनुवंशिक अध्ययन के अनुसार वलयनुमा डीएनए का तंतु लगभग 400 माइक्रोन लंबा होता है। ये इसेरिशिया कोलाई की डीएनए कुंडली का तंतु पुनरावृत्ति के अंतर्गत खुल जाता है, जिससे 2 वलय डीएनए तंतु बनते हैं। तो ये था क्रोमेटिन पदार्थ या न्यूक्लियोइड जीवाणु में पाया जाता है। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बॉटनी के, बीएससी के वीडियो देखने के लिए आगे जूलॉजी के देखने को मिलेंगे। फिर हम आगे पढ़ेंगे जीवाणु में पोषण। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।